अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बहुत सारे लोगों का एक सवाल कि जी बड़ा गोश्त खा सकते हैं, बड़ा गोश्त खा सकते हैं। मरीज़ आते हैं, इलाज करवाते हैं और जाते हुए पहला सवाल, जी फ़लाँ हमें जो है वो पीर साहब ने बड़ा गोश्त खाने से मना किया है, फ़लाँ पीर साहब ने बड़ा गोश्त खाने से मना किया है। क्यों जी बड़ा गोश्त नहीं खाना और उस घर में नहीं जाना जिस घर में बच्चा पैदा हुआ हो, और फौतगी वाले घर नहीं जाना, और इस तरह की मुख्तलिफ शराइत। फ़िलहाल हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा गोश्त खाने के हवाले से है, क्योंकि कुर्बानी के दिन हैं और इन दिनों में माशाल्लाह से बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त सारे मौजूद होते हैं और हमने वो खाना भी होता है। और बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इसकी शिकायत करते हैं, जी मैंने तो बड़ा गोश्त खाया था, उसकी वजह से जी मेरा सर पकड़ा गया, किसी ने कहा जी मेरा ये मसला बन गया, वो मसला बन गया। असल में देखेंगे कि आप जादू जिन्नात को बड़ा गोश्त खाने से ही क्यों चिढ़ है, मरीज बड़ा गोश्त खाए उससे ही क्यों चिढ़ है, सवाल है। छोटा गोश्त से क्यों नहीं? अगर उन्होंने बड़ा खाना है तो वो छोटा क्यों नहीं खा सकते? बड़ा खाना है वो छोटा क्यों नहीं? अगर देखें जी अक्सर पीर और हजरात और अक्सर वो शोबदाबाज जो हैं वो कहते हैं जी काला बकरा ले आए। क्यों जी? ये जिन्नों को देना हमने। उस वक्त जिन जो हैं वो काला बकरा भी ले लेते हैं, काली मुर्गियां भी ले लेते हैं। कभी नहीं किसी ने कहा कि जी काला बैल लेके आओ या फलां कलर का ऊँट लेकर आओ, नहीं। उस वक्त पता है हिसाब किताब का कि बकरे से बात चल जानी है और बकरे तक ही बात चलेगी। तो जी बकरा ले आओ और इस कलर का ले आओ या इस तरह का ले आओ। उस वक्त जिन जो है वो उनको बकरा पसंद होता है या मुर्गा पसंद होता है, वो भी देसी वाला। और जब यहाँ पर कुर्बानी का मामला आता है तो फिर जिन्नात की सोच जो है वो डिश बदल जाती है। अजीब किस्म की बातें बनाई हुई हैं हमने, अजीब किस्म की सोच और अजीब किस्म की बातें, समझ से बाहर हैं ये कैसी कैसी। कोई कहता जी ऊँट की हड्डी ले आओ तो उससे जादू मैं ख़त्म कर दूंगा। कोई कहता जी ऊँट के बाल ले आओ, उससे मैं फलां तुम्हारा जो है वो फलां लड़की तुम्हारे कदमों में, तुम्हारा आशिक तुम्हारे कदमों में। फजूल किस्म की बातें। तो इन बातों से हमें निकलना है। अब देखें बड़ा गोश्त खाते हैं अमूमन, उसमें ज़्यादा जो है वो इन फैट्स ज़्यादा होते हैं। मेडिकली लिहाज से उसको देखा जाए तो फैट्स वगैरह ज़्यादा होती हैं उसमें, और उससे क्या होता है अमूमन जो मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज़ हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ बीमारियां ऐसी हैं जो इसके साथ रिलेट करती हैं कि इंसान ये खाता है तो इसमें जब एक लिमिट से ज़्यादा खाता है तो उसकी जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यूरिक एसिड के मरीज़ हैं उनको प्रॉब्लम्स पेश आना शुरू हो जाती हैं, हार्ट के मरीज़ हैं तो उनको प्रॉब्लम्स फील होना शुरू हो जाती है। तो मेडिकली लिहाज से अगर देखा जाए तो भी बड़ा गोश्त खाने से ये कंडीशंस पैदा होती हैं। अब इन कंडीशंस को बंदा देखे कि लो जी देखा मुझे ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, मैंने बड़ा गोश्त खाया था उसकी वजह से। एक नुकसान इसका ये कि हमने एक तो नॉर्मली हम देखें तो ब्लड प्रेशर बीफ वगैरह खाने से इंसान का ब्लड प्रेशर तेज होता है या मेडिकली लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम बनती है। दूसरा ये कि हमारी सोच बना दी गई और सोच की ताकत बढ़ी है। जब आपने ये सोच लिया कि मैंने ये गोश्त खाना है और जिससे मेरी तबीयत खराब होनी है, होगी, कन्फर्म बात है। जिन बाहर से आए ना आए, जो आपका अंदर का जिन बैठा हुआ है उसने बोलना ही बोलना है, उसने आप पर हमला करना ही करना है। वो अंदर का जिन क्या है? वो शैतान का खौफ है जो सेम जिन्नात वाली कंडीशंस पैदा करेगा, जो सेम जिन्नात की तरह आपको फील करवाएगा। तो इस चीज से खुद निकले आप। इस चीज ये सारी की सारी फजूल बातें बनाई गई हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मरीज आते हैं, वो जी हम परहेज बताएं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं परहेज बताने वाला? परहेज तो वो है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए कि ये चीजें नहीं खानी, ये चीजें तुम खा सकते हो, तो मैं नहीं रोक सकता। तुम जाओ, कहते ये बड़ा गोश्त खा सकते हैं। मैंने कहा जाके पहला काम ये करना है बड़ा गोश्त खाने वाला। क्यों? इससे ये सोच खत्म करनी है हमने
जो पहले सोच हम सुनते सुनाते आ रहे हैं कि ऊँट की हड्डी दबा दो तो जादू नहीं होगा। मेरी एक वीडियो पड़ी यूट्यूब पर, उसमें पूरा वो वीडियो हमने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी, जिस बाड़े से ऊँट की हड्डी निकाली थी और दबाई गई थी वहाँ पर, और उस पर जादू किया गया था। तो इसलिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है जादू जिन्नात से। अगर होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताते, और अगर जिन्नात को या शयातीन को इससे मदद मिलती या कोई मामला इस किस्म का होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमन बताते कि ये काम किया करो, इससे जिन्नात को जो है वो तकलीफ़ होती है, शयातीन को तकलीफ़ होती है, और ये काम किया करो इससे तुम्हारी हिफाजत होती है, या ये काम ना किया करो इससे जिन्नात को जो है वो खुराक मिलती है। इस किस्म की मुख्तलिफ बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की खुराक के बारे में बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के जानवरों की खुराक के बारे में बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताया कि फ़लाँ चीज़ से तुमने इस्तंजा नहीं करना, ये जिन्नात की खुराक है। फ़लाँ चीज़ से तुमने इस्तंजा नहीं करना, फ़लाँ जगह पर पेशाब वगैरह नहीं करना, क्योंकि जिन्नात ऐसी जगहों पर रहते हैं। यानी इतनी डिटेल में जादू जिन्नात के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। लेकिन ये हमारे चंद टोटके वाले भाई, उनकी बातें नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जो कहते जी कि बड़ा गोश्त खा लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आप पढ़ाई हिफाजती पढ़ाई जारी रखें। हाँ ये है, ये ज़रूर है कि इन दिनों में जिन्नात का सीज़न होता है, अपना कह लें कि अपना रोज़ी रोटी के मामलात को इकट्ठा करना, अपनी खुराक को इकट्ठा करना, ये उनका सीज़न होता है। क्योंकि हड्डी जो है वो उनकी खुराक है। तो इस दौर हम देखते हैं कि लाखों जानवर ज़बा होते हैं और किसी की हड्डी बाद में मिलती भी नहीं है, तो वो हड्डियाँ किधर जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो वो इकट्ठी करने के लिए निकलते हैं इन दिनों में, और खून बहुत ज़्यादा होता है इन दिनों में। जादूगर बहुत फ़ायदा लेते हैं, जिन्नात जादूगर जो हैं वो बहुत फ़ायदा लेते हैं। तो अमूमन चंद एक मरीज़ इस चीज़ का भी शिकार हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो सारा ताल्लुक जो है वो बड़े गोश्त पर डाल दिया जाता है। तो बड़े गोश्त का ताल्लुक नहीं है, वैसे भी बहुत सारे मामलात हैं। तो इसलिए अगर आप हिफाजती पढ़ाई करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर आप खाते हैं अपनी मेडिकली लिहाज से सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको नुकसान नहीं देगा। हाँ अगर आप मतलब इस तरह की मर्ज़ का शिकार हैं जिसमें डॉक्टर्स ने आपको ये रोका है, तो आपको बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम